वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग का बोलबाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया गया है। आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही वेद प्रकाश ने कहा, जल्द ही एमपी के मदरसों में धार्मिक तालीम के साथ ही योग की शिक्षा दी जाएगी। योग किसी धर्म संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखता है। योग आयोग के गठन के पीछे ये उद्देश्य है कि योग के प्रचार प्रसार के लिए एक समन्वित प्रयास हो। जितनी भी संस्थाएं योग के क्षेत्र में सेवा कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनको पर्याप्त संरक्षण मिले, उनको संसाधनों की आवश्यकता तो वो मिले, और जहां पर अभी तक योग नहीं पहुंचा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर भी योग की कक्षाएं प्रारंभ की जाए ताकि इसका सबको लाभ मिले। इसके अलावा स्कूल्स की अगर बात की जाए, मदरसों की बात की जाए, तो क्या यहाँ पर भी योग को लेकर आप चाहेंगे कि यहाँ तक भी योग पहुँचे? स्कूलों में तो जैसे पहले बताया कि स्कूलों में तो अगले सत्र से प्रारंभ हो रहा है, पहले से लेकर 12वीं तक, तो उसको योग का सिलेबस है और योग का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। जहाँ तक मदरसों का प्रश्न है, तो जो चाहेंगे योग सीखना, करना और लाभान्वित होना चाहेंगे, उनको हम सुविधाएं देंगे। तो इसके लिए क्या एक अलग से कोई क्लास रहेगी और ये भी कंपलसरी रहेगा कि अब मदरसों में भी कम से कम योग हो, जिस तरह से स्कूल्स में हो रहा है? देखिए, स्कूलों में तो अभी यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में योग प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं, तो वो जाके अब स्कूलों में करवाएंगे। जहाँ तक मदरसों का प्रश्न है, वहाँ भी प्रयास करेंगे कि वो भी सीखें और स्वस्थ रहें, और वो संपर्क करेंगे तो उनको भी हम योग प्रशिक्षक उपलब्ध करेंगे। योग आयोग अध्यक्ष के इस बयान के बाद भोपाल के जहांगीराबाद स्थित मदरसा संचालक ने योग कराने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, मुसलमानों को योग करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इसी से सारा व्यायाम हो जाता है। इस्लाम में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना मना है। मध्य प्रदेश में पहली दफा योग आयोग का गठन किया गया है। योग आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि अब से मध्य प्रदेश के सभी मदरसों में भी योग करवाया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बयान में ये भी कहा है कि जो करना चाहें वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहें वो नहीं भी कर सकते हैं। मगर जो मदरसे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उसके संचालक क्या सोचते हैं, मदरसा बोर्ड इस पूरे बारे में क्या कुछ सोचता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहांगीराबाद भोपाल के ही मदरसा बोर्ड के संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मदरसे के संचालक हैं, मदरसा बोर्ड अलग चीज़ है। मुझे मोहम्मद अशरफ हाशमी कहते हैं सर। ये जो फैसला योग आयोग की ओर से लिया गया है, या यूँ कहें कि अध्यक्ष ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि योग अब मदरसों में भी करवाया जाएगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अभी तक तो इस किस्म की कोई ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है कि मदरसों के अंदर भी योग कराया जाएगा, और अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर या सर्कुलर हमारे पास आता है तो हम योग के जो हमारे यहाँ पहले से पीटी वगैरह होती है, और वो हमारे यहाँ जारी है, कराते हैं हम लोग प्रेयर में। सूर्य नमस्कार भी है, प्राणायाम भी है, ये सारी चीजें आप लोग करवाएंगे? सूर्य नमस्कार और प्राणायाम में तो हमारे जो बड़े मजहबी रहनुमा हैं, वो पहले से ही सरकार को वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी सूर्य नमस्कार या प्राणायाम ये नहीं करेगी, क्योंकि उसमें हमारे अकीदे की बात आती है, और जब हमारे अकीदे में कोई बात आती है तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। इस मामले में कांग्रेस भी कहाँ चुप रहने वाली थी। योग आयोग अध्यक्ष के बयान का कांग्रेस ने भी विरोध किया। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा कि अगर मदरसों को किसी भी तरह के योग आसन से दिक्कत है तो उन्हें नहीं करवाना चाहिए। देखिए, आयोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आयोग जो बनते हैं वो जनता के काम के लिए बनते हैं, संवैधानिक बॉडीज होती हैं और राजनीति के लिए नहीं होती हैं। अगर बीजेपी सरकार के जो आयोग हैं अधीन आने वाले, अगर वो राजनीति करने की मंशा से इस तरह के बयान दे रहे हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, चिंता का विषय है। बीजेपी की सरकार की मंशा पे सवाल है। लेकिन मदरसों को अगर योगा कराया जाएगा, मदरसों के बच्चों को अच्छी नीयत के साथ, अच्छी मंशा के साथ, कसरत के एतबार से, तो अच्छा विषय है, स्वागत योग्य कदम है। मदरसों को योगा के किसी भी आसन पे अगर आपत्ति है तो उसको सरकार दूर कर दे, योग आयोग उसको हटा दे और बाकी चीज़ों से करा दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड है, सरकार के अधीन आता है, और योग आयोग है। ये दोनों आयोग और बोर्ड सरकार के अधीन है, दोनों समन्वय बनाएं और आगे फैसला लें। बीजेपी से तुष्टीकरण की नीति बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि योग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। इससे तो अमेरिका और अरब देशों ने भी अपनाया है। जो लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, उन्हें इससे पीछे हटकर स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि रंगभेद और धर्म देखना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो योग है, जो निरोगी काया में हम सबके लिए एक सहायक भूमिका निभाता है। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका से लेकर यूएई, दुबई तक की जो अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इसको अपनाने का काम किया है।
जो लोग तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं उन्हें इससे पीछे हटकर स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए और इसे रंग भेद या फिर वर्गों में बांटकर नहीं। योग आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि यह आदेश अनिवार्य नहीं है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मगर इसे लेकर मदरसों ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है।